प्रमुख 10 असुर जिनसे देवता भी घबराते थे। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे 10 सबसे खतरनाक असुरों के बारे में। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन दोस्तों प्लीज वीडियो शुरू करने से पहले एक बात पर गौर करें। यार आप सब मेरी फैमिली हो और आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन भाई लोगों यार थोड़ा सपोर्ट तो करो यार। आप ना तो वीडियो को लाइक करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आता तो बताओ यार, मैं सुधार करूंगा। नहीं तो जब आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो यार चैनल को बंद करना पड़ेगा। सब आपके ऊपर है फ्रेंड्स, तो कर लो यार चैनल को सब्सक्राइब। क्या जाता है आपको, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो यार और बेल आइकन दबा दो, जिससे कि नए नए अपडेट्स, वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलो अब वीडियो पर चलते हैं। असुर नंबर 10 पे आते हैं महिषासुर, जिसने सभी देवताओं को खदेड़ दिया था। इसे धोखेबाज दानव के रूप में भी जाना जाता था, जो आकार बदलकर बुरे कार्य करता था। महिषासुर ब्रह्मा जी का महान भक्त था और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्गलोक के देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तथा सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा जी के पास, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंच गए। सारे देवताओं ने फिर से मिलकर उसे फिर से परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे फिर हार गए। कोई उपाय न मिलने पर देवताओं ने उसके विनाश के लिए दुर्गा का सृजन किया, जिसे शक्ति और पार्वती के नाम से जाना जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसी उपलक्ष्य में 10 दिनों का त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। असुर नंबर 9 पर आते हैं हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष असुर, जिसका वध 12 अवतारी विष्णु ने किया था। हिरण्याक्ष माता धरती को रसातल में ले गया था, जिसकी रक्षा के लिए आदि नारायण भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिया। कहते हैं कि 12 अवतार का जन्म ब्रह्मा जी के नाक से हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि हिरण्याक्ष और 12 अवतार में कई वर्षों तक युद्ध चला, क्योंकि जो दैत्य स्वयं धरती को रसातल में ले जा सकता है, आप सोचिए उसकी शक्ति कितनी होगी। फिर 12 अवतार के द्वारा उसे गदा मारकर दांत उसके छाती में आर पार कर दिए थे और इस तरह हिरण्याक्ष असुर का अंत हुआ। असुर नंबर 8 पर आते हैं हयग्रीव। असुरों के राजा हयग्रीव, जिसका सिर अश्व का और धड़ मनुष्य का था, इसने माता पार्वती की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे वरदान मांगने को कहा। उसने कहा कि माता मुझे अमरत्व प्रदान कीजिए। उसकी यह इच्छा सुनकर माता बोली कि हे असुर राज, विधि के विधान के अनुसार जो प्राणी जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। वह बोला कि माता मेरी इच्छा है कि हयग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। माता तटस्थु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। इस वरदान के फलस्वरूप उसने ऋषि मुनियों को सताना शुरू कर दिया और ब्रह्मा जी से भी वेदों को चुरा ले गया। देखो कितना खतरनाक था। वेदों के ज्ञान से संसार में फिर क्या हो गया, अंधकार छा गया, क्योंकि वेदों को तो वो चुरा ले गया था। तो वेदों को चुराने के बाद हयग्रीव ने भगवान श्री हरि विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान विष्णु उससे युद्ध करने के लिए गए तो उसने अनेक अस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया, लेकिन भगवान ने उसके सभी अस्त्रों का प्रतिकार कर दिया और दोनों को अब युद्ध करते हुए 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया था। 8वें दिन दोनों थककर विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को धनुष की प्रत्यंचा पर विश्राम करते देखकर ब्रह्मा जी ने अपने तेज से एक कीड़ा उत्पन्न किया और उसे नारायण के धनुष की प्रत्यंचा काटने को कहा। उसने ऐसा ही किया, लेकिन प्रत्यंचा काटने से एक जोरदार आवाज हुई और भगवान का सिर उनके धड़ से अलग हो गया। उसी समय माता पार्वती द्वारा आकाशवाणी हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी से एक घोड़े का मस्तिष्क लाने को कहा। ब्रह्मा जी ने एक नील वर्ण के अश्व का मस्तिष्क ले आए और अश्विनी कुमारों को भी स्मरण किया और दोनों ने भगवान के धड़ से उस घोड़े की गर्दन को जोड़ दिया और भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ और भगवान विष्णु ने इसी रूप में हयग्रीव से युद्ध कर उसे मार डाला और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। असुर नंबर 7 पर आते हैं तारकासुर। तारकासुर बजरंग नामक दैत्य का पुत्र था और असुरों का अधिपति था। पुराणों से ज्ञात होता है कि देवताओं को जीतने के लिए उसने घोर तपस्या की। महादेव ने उसे यह वरदान दिया कि वह असुरों का राजा होगा तथा शिव पुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई उसे मार नहीं सकेगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वह अत्यंत दुर्दांत हो गया और देवतागण उसकी सेवा के लिए विवश हो गए। देवताओं ने भी ब्रह्मा की शरण ली। उन्होंने यह बताया कि तारकासुर का अंत शिव के पुत्र से ही हो सकेगा। देवताओं ने कामदेव और रति के सहारे पार्वती के माध्यम से शिव को वैवाहिक जीवन के प्रति आकृष्ट
करने का प्रयत्न किया, पार्वती का परिग्रहण किया और उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। कार्तिकेय को देवताओं ने अपना सेनापति बनाया और देवासुर संग्राम में उनके द्वार का तारकासुर का संहार हुआ। असुर नंबर 6 पर आते हैं शुंभ और निशुंभ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ 2 भाई थे। इंद्र ने एक बार नमुची नामक दानव को मार डाला और उनसे रुष्ट होकर शुंभ और निशुंभ ने उनसे इंद्रासन छीन लिया और शासन करने लगे। इसी बीच दुर्गा ने महिषासुर को मारा और ये दोनों उनसे प्रतिशोध लेने को उद्यत हुए। इन्होंने माता पार्वती के सामने शर्त रखी कि वे या तो इनमें से किसी एक से विवाह करे या मरने को तैयार हो जाए। माँ दुर्गा ने कहा कि युद्ध में मुझे जो भी परास्त कर देगा उसी से मैं विवाह कर लूंगी। इस पर दोनों से युद्ध हुआ और दोनों मारे गए। असुर नंबर 5 पर आते हैं स्वरभानु। स्वरभानु एक दानव था जो समुद्र मंथन में असुर राज बलि की तरफ से था। स्वरभानु ने छल से देवता का रूप लेकर अमृत का पान करना चाहा। जब मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर इसका सिर काट दिया था, तब तक अमृत इसके गले के नीचे चला गया था और इसका सिर और धड़ अमर हो गए और सिर राहु नाम का ग्रह बन गया और धड़ केतु ग्रह बन गया था। असुर नंबर 4 पर आते हैं रक्तबीज। रक्तबीज एक भयंकर असुर था जिसने शुंभ और निशुंभ के साथ मिलकर देवी दुर्गा और काली देवी के साथ युद्ध किया। वह महर्षि कश्यप का दिति के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था। वह एक ऐसा दैत्य था जिसे यह वरदान था कि जब जब उसके लहू की बूंद इस धरती पर गिरेगी तब तब हर बूंद से एक नया रक्त जीव जन्म लेगा जो बल, शरीर और रूप से मुख्य रक्तबीज के समान ही होगा। असुर नंबर 3 पर आते हैं त्रिपुरासुर यानी 3 असुर। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने घोर तप किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 अलग अलग नगर बसाने का वरदान दिया। वरदान पाकर तीनों ने मैदानम से अपने लिए कृम से सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बनवाए। यही 3 नगर पुर या त्रिपुर कहलाए। ब्रह्मा ने यह भी कहा था कि सहस्त्र वर्षों के बाद ये तीनों नगर एक में मिल जाएंगे और तब जो एक बाण से ही तीनों पुरों को नष्ट कर सकेगा वही तीनों भाइयों को मार डालेगा। वरदान पाकर तीनों मनमाना अत्याचार करने लगे। अंत में सहस्त्र वर्ष बाद तीनों नगरों के मिलने पर देवताओं की प्रार्थना से प्रेरित शिव ने एक बाण से तीनों पुरों को नष्ट कर दिया और तीनों दैत्यों को भी मार डाला। असुर नंबर 2 पर आते हैं बजरंगासुर। बजराग एक प्राचीन दैत्य था। वह महर्षि कश्यप का दिति के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था। वह इस संसार का प्रथम दैत्य था और महर्षि कश्यप और दिति का ज्येष्ठ पुत्र था। बजरंग किसी भी देवता द्वारा नहीं मारा गया था। उसकी पत्नी वारंगी तथा उसके पुत्र का नाम तारकासुर था। असुर नंबर 1 पर आते हैं भस्मासुर। हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित एक ऐसा राक्षस था जिसे स्वयं भगवान शिव का वरदान था कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। लेकिन वरदान देने वाले भोलेनाथ पर इसको अपनाना चाहा। देखते हैं क्या पता भोलेनाथ ने अपन से झूठ बोल दिया हो। यह देखकर भोलेनाथ भागने लगे। फिर हरि के मोहिनी रूप में भस्मासुर का हाथ उसी के ऊपर रखवा दिया और वह खुद जलकर भस्म हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर देना और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों।